आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तरारखल और कोटली में, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बाग और मुजफ्फराबाद में, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक धीरकोट में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे के बाद रोक दी जाएगी। पोलिंग इतवार 25 जुलाई को होगी। 33 हलकों में 12 बड़े मुकाबले मुतवक्के हैं। साबिक वज़ीर आज़म, सियासी जमातों के सरबराहान, वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों के दरमियान तगड़े मुकाबलों का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर आइन के आर्टिकल 245 के तहत आज़ाद कश्मीर में पाक फौज तलब कर ली गई। ISPR के मुताबिक फौजी जवान 22 से 26 जुलाई के दौरान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर गायब नहीं होंगे। आर्मी, रेंजर्स और FC जिम्मेदार होंगे कि अपनी हिफाजत में रिटर्निंग अफसरान और बैलेट बॉक्स को वापस पहुंचाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा कि नए कानून के तहत रिटर्निंग ऑफिसर पाबंद हैं कि पोलिंग स्टेशन पर नतीजे का ऐलान करके तस्दीक शुदा कॉपियां पोलिंग एजेंट्स को फराहम करें और साथ ही नतीजा WhatsApp पर भी भेजें। हुकूमत पाकिस्तान वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर आने से रोके। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर का हुकूमत पाकिस्तान को ख़त। अली अमीन गंडापुर रियासत बदरी के इलेक्शन कमीशन के 13 जुलाई के हुक्म की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने पाबंदी के बावजूद अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी जलसों में शिरकत पर PTI के 4 उम्मीदवारों अतीकुल रहमान, ख्वाजा फारूक, राजा मंसूर और चौधरी शहजाद की नाहली के लिए इलेक्शन कमीशन से सिफारिश कर दी। जमात इस्लामी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने पर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक अमीर अब्दुल रशीद तुराबी की बुनियादी रुकनीत मनसूख कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि कश्मीर में इंतखाबात नहीं बल्कि सिलेक्शन हो रही है। दावा किया कि एक उम्मीदवार 20 से 22 करोड़ रुपए टिकट के लिए दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आम इंतखाबात में फतह PPP की होगी। पीपल्स पार्टी 4 सूबों और वफाक में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि सिंध हुकूमत अपने अवाम दोस्त एजेंडे पर काम जारी रखे। गैर जमहूरी अनासिर हमेशा अवाम दोस्त प्रोग्राम्स को रोकने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने अफगान सफीर की बेटी के मामले पर भारतीय वजारत खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय वजारत खारजा के रिमार्क्स बिला जवाब हैं। भारत को अफगान सफीर की बेटी के मामले पर बोलने का कोई हक नहीं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ गंदी मुहिम जानी पहचानी है। EU डिसइंफो लैब भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को आलमी सतह पर बेनकाब कर चुका है। जाली प्रोपेगेंडा भारत का वतीरा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आलूदा प्रोपेगेंडा मुहिम से बाज रहे। लाहौर में तालिबा खदीजा को खंजर के 23 वार करके जख्मी करने वाला मुजरिम शाह हुसैन सजा की तकमील पर जेल से रिहा। शाह हुसैन के खिलाफ मुकदमा 2016 में दर्ज हुआ। 2017 में मिली 7 साल कैद की सजा सेशन अदालत ने कम करके 5 साल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने 2018 में सजा खत्म ही कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सजा के खात्मे का फैसला कलअदम करार दिया। मुकदमे की मुद्दई खदीजा सिद्दीकी ने मुजरिम शाह हुसैन की रिहाई पर बयान में कहा कि तकलीफ होती है जब कहा जाए कि जरूर कुछ किया होगा जो छुरी के 23 वार सहने पड़े। वो इस दुख से गुजरी हैं और ये बहुत तकलीफ देता है जब कोई किरदार पर उंगली उठाए। खदीजा सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी के कत्ल पर कहा कि खुदा के लिए नूर मुकद्दम के अहले खाना पर कुछ रहम करें। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम के बेईमाना कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया। सेक्टर F74 के मकान से आनी क्लिप, खून आलूद चाकू, पिस्तौल और 100 गोलियां बरामद हुई। तमाम शवाहिद, मकतूला और मुलजिम के सैंपल DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला और मुलजिम के वालिदैन के अलावा मुलजिम के घर के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात कलम बंद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इंग्लैंड समेत जिन मुल्कों में भी गया वहां से क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराया जा रहा है। दौरान तफ्तीश मुलजिम की पुलिस को भटकाने की कोशिशें, केस से हटकर गैर जरूरी बातें कर रहा है। 2 रोज बाद भी बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया।
वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी का वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल, कहा ख़वातीन पर तशद्दुद और उनके कत्ल का सिलसिला बंद होना चाहिए। यकीनी बनाना होगा कि कोई कानून से बाला नहीं। असर रसूख रखने वाले और ताकतवर मुजरिम कानून से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में लड़की के बेईमाना कत्ल केस का मुलजिम चाहे जहनी मरीज हो या नशा करने वाला, पुलिस इतना जानती है कि मुलजिम ने ज्यादती की और उस वक्त वो होशो हवास में था। गिरफ्तारी से पहले उसने एक शख्स को जख्मी भी किया। तफ्तीशी ऑफिसर SSP इन्वेस्टिगेशन अताउल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुलजिम या उसका बाप कितना ही बाअसर क्यों ना हो, सब तसल्ली रखें, पुलिस काम कर रही है। तमाम शवाहिद के साथ चालान पेश करेंगे। शवाहिद की अहमियत मुलजिम के बयान से ज्यादा अहम होगी। मुतासर फैमिली के साथ खड़े हैं, इंसाफ दिलाएंगे। चीन ने दासू डैम पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि हर मुश्किल में साथ देने पर चीन की हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने वाले दुश्मनों को नाकामी हुई। दासू वाक़े की तहकीकात दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। दासू वाक़े के पीछे वो कुव्वतें हैं जो CPEC को नाकाम करना चाहती हैं। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज हर गुजरते लम्हे के साथ रेत में धंस रहा है। जहाज निकालने का कोई काम अब तक शुरू नहीं किया गया। काम कैसे शुरू किया जाए, पाकिस्तान के पास कम गहरे पानी के टग पुशर्स मौजूद ही नहीं। तर्जमान KPT के मुताबिक आलमी कवानीन के तहत जहाज निकालना मालिक की जिम्मेदारी है। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स कॉमोडोर अली अब्बास का कहना है कि अगर जहाज के करीब पानी की गहराई ज़्यादा है तो हाई वाटर टाइड में टग से उसे निकालने की कोशिश की जा सकती है। नॉटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कैप्टन अजमल महमूदी ने कहा कि कराची पोर्ट का सिग्नल टावर सब निगरानी कर रहा होता है। ये कहना काबिल मुजम्मत है कि एक्शन इसलिए नहीं लिया गया कि इमरजेंसी कॉल या सिग्नल नहीं मिला था। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में लैंड स्लाइडिंग से बंद होने वाली शाहराह काराकरम मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। तर्जमान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का दावा, लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह काराकरम 3 रोज से बंद थी। शाहराह बंद होने से सयाहों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर गिलगित अस्तोर रोड भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गिलगित अस्तोर रोड 15 बकवात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस ब्लॉक हुई थी। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 40 अफराद इंतकाल कर गए। तादाद 22,928 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 2,158 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.30% रही। गुज़श्ता रोज कोरोना के 34,216 टेस्ट किए गए। कोरोना वबा के बायस एहतियात करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। किसी ने गाय कुर्बान की तो कहीं बकरा कुर्बान किया गया। पहले रोज जानवर कुर्बान करने वाले आज बने मेहमान। ख़वातीन ने आजमाई खानों की नई तरकीबें। मखसूस दुकानों पर रान रोस्ट तो कहीं कढ़ाई और सब्जी भी बनने लगी। ईद की छुट्टी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए लोगों ने तफरीही मकामात का रुख किया। सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। हजारों गाड़ियां दाखिल होने से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। इस्लामाबाद के दामने को पर नौजवानों की बारबेक्यू पार्टी और रक्स। सवात में भी सयाहों का रश। कोयटा के गली मोहल्लों में मेले लग गए। बच्चों ने खूब तफरीह की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ईद से एक दिन पहले ऊंट खरीदे। ईद के दूसरे दिन घुड़सवारी से लुत्फानंदोज हुए। कुछ लोगों ने तबसरे किए कि शायद वज़ीर दाखिला अरतुरुल गाजी से मुतासर हो गए हैं।
फैसलाबाद में ईद के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में 36 घंटों की लोड शेडिंग। शहरियों ने मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरे किए। फेस्को अफसरान दफातर से गायब। वफाकी वजीर पावर डिवीजन का शहरियों के एहतजाज का नोटिस। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर CEO फेस्को अरशद मुनीर को उनके ओहदे से हटा दिया गया। हमाद अजहर कहते हैं कि कल तक कायम मकाम CEO फेस्को तैनात कर दिया जाएगा। ईद के दूसरे रोज लाहौर के कई इलाकों में बिजली की तवील बंदिश। शहरियों का कहना है कि बिजली की तवील बंदिश के बायस पानी भी खत्म हो गया। लेस्को के दफातर में कोई फोन ही नहीं उठाता। लकी मरवत के तफरीही मकाम बहराम खेल में ईद पर मंचलों की हवाई फायरिंग। मुसलसल गोलियां चलाई गईं। तफरीह के लिए आए लोगों में खौफ व हिरास। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीन रवाना होंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दासबाकी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा को दौरा चीन की हिदायत की थी। गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर करने वाली क़ुव्वतों को बेनकाब करेंगे। अफगान नायब सदर अमरुल्लाह के बयान पर वफाकी वज़रा का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान अमरुल्लाह जैसे दगाबाजों का नहीं बल्कि बहादुर अफगानों का मुल्क है। अमरुल्लाह जैसे मुट्ठी भर लोगों की अफगानिस्तान और खित्ते में दिलचस्पी कम ही है। अमरुल्लाह सिर्फ एक मुर्दार खोर हैं जो वक्त आने पर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन व अमान का मसला पड़ोसी मुल्कों पर इल्ज़ाम तराशी से हल नहीं होगा। मसले का हल मस्खरे कठपुतलियों की बजाय अफगानों को हकीकी नुमाइंदगी और जमहूरी हुकूमत देने से मुमकिन है। दिखावा करने वाले अमरुल्लाह सालेह जैसे लोग अजीम अफगान कौम की तारीख का छोटा सा हिस्सा है। अमेरिका ने मान लिया कि अफगानिस्तान के आधे अजला तालिबान के कब्जे में चले गए हैं। पेंटागन के मुताबिक तालिबान तेजी से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं। आने वाले चंद महीने अफगान हुकूमत की लीडरशिप के लिए कड़ा इम्तिहान होंगे। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का कहना है कि अमरीकी अफवाज के इत्तला के बाद तालिबान ने अजला और सरहदी गुजरगाहों पर कब्जे के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। रेड क्रॉस ने अफगानिस्तान को आम शहरियों के लिए दुनिया की खतरनाक तरीन जगह करार दे दिया। रेड क्रॉस के मुताबिक पिछले 6 महीनों के दौरान लड़ाई में जख्मी होने वाले 50,000 से ज्यादा अफराद का इलाज किया, जिसमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। चीन के मामलात पर शोर मचाने वाला इसराइल पेगासस मामले पर खामोश क्यों? रूसी मीडिया ने सवालात उठा दिए। इसराइली सॉफ्टवेयर कंपनी NSO ग्रुप की जानिब से बनाई गई टेक्नोलॉजी पेगासस से हुकूमतों ने दुनिया भर के सहाफ़ियों, सियासतदानों और अहम शख्सियात के फ़ोन टैप किए, जिस पर पूरी दुनिया मुश्तइल है। उधर फ्रांसीसी सदर ने पेगासस जासूसी मामले पर नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुला लिया। बरतानवी साइंसदानों ने कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकों के बाद बूस्टर शॉट लगवाने की तजवीज़ की हिमायत कर दी। बरतानवी साइंसदानों की हिमायत उस वक्त सामने आई है जब एक तहकीक के मुताबिक इंसानी जिस्म में एंटीबॉडीज़ कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं। वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज़ कम होने की तवक्को होती है। इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना वायरस का शिकार होने का खतरा है, लेकिन तहकीककारों का कहना है कि कमी बरकरार रही तो वैक्सीन की तासीर कम हो सकती है। फाइजर वैक्सीन की 2 खुराकें कोरोना की भारतीय किस्म के खिलाफ 88% मौसर हैं। बरतानवी तहकीक के मुताबिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 खुराकें भारतीय किस्म डेल्टा के खिलाफ 60% मौसर रहीं। फाइजर वैक्सीन की 1 खुराक 36% और एस्ट्राजेनेका की 1 खुराक 30% मौसर रही। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड ने गरीब मुल्कों को रियायती कर्जे फराहम करने की मंजूरी दे दी। कहा कि कम आमदन वाले ममालिक की मदद के लिए 0 शरह सूद पर कर्जे दिए जाएंगे। इस सपोर्ट का मकसद कोरोना से निपटना और मुआशी बहाली में मदद देना है। आलमी इदारे ने कहा कि अब इमरजेंसी फंड्स के बजाय तवील मुद्दती कर्जे दिए जाएंगे। कर्जों की अमूमी हद से 45% ज़्यादा कर्जे दिए जाएंगे।
चीनी सूबे में बारिशों के बायस हादसात में हलाकतों की तादाद 33 हो गई। मुतादिद अब तक लापता। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। सबवे डूब जाने के बाद ट्रेन सर्विस बददस्तूर मअतल। टोक्यो ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। तमाशाइयों के बगैर खेले जाने वाले विमेन सॉफ्टबॉल के मैच में मेजबान जापान ने ऑस्ट्रेलिया को 8-1 से हरा दिया। विमेन फुटबॉल में स्वीडन ने अमेरिका को 3-0 से आउटक्लास कर दिया। ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तानी एथलीट्स अरशद नदीम और नजमा परवीन टोक्यो रवाना। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। स्क्वाड के तमाम अरकान आज से ट्रेनिंग करेंगे। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के तमाम अरकान की रूम आइसोलेशन खत्म। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। बुर्का पहनकर बीवी की दस्तावेजात पर सफर करने वाला कोरोना वायरस का शिकार इंडोनेशियन शहरी पकड़ा गया। शहरी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक पॉइंट से निकलकर जहाज में बैठ गया, लेकिन जब जहाज के वॉशरूम में बुर्का उतार कर मर्दाना कपड़ों में आया तो एयर होस्टेस ने पहचान लिया। शहरी की बीवी का कोरोना टेस्ट मनफी आया था। अरब अमारात की रियासतों अबू धाबी, फुजैरा, अजमान और रासुल खैमा में हालिया बारिशों के लिए नई टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। पहले क्लाउड सीडिंग की जाती थी। नई टेक्नोलॉजी के तहत फजा में मौजूद बादलों को यकजा करके ड्रोन से बिजली का झटका दिया गया, जिससे बादल बरस पड़े। स्पेन की पार्लियामेंट के इजलास में चूहे ने मेंबरान की दौड़े लगवा दी। मेहमान बनकर घुस गया। तकरीर करती खातून मेंबर चूहा देखकर माइक पर चिल्ला पड़ी। कई मेंबरान सीटों पर उछल पड़े। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। किसी को बताना नहीं, अनाया घर से भाग गई। खबरदार बदतमीजी किया अमजान से तुमने। जनाब रुके, पत्थर उठा के घसीट के सर में मारेंगे। रज़िया रोमांटिक जरूर है मगर पागल नहीं। मैं अनाया। क्या क्लोजअप हो गया? अच्छा अब आप थोड़ा दूर से देखें, कैसी लगती हूँ? पटाखा लड़की है वो। ईद का हर पल जियो। ड्रामे, स्पेशल टेलीफिल्म्स और ब्लॉकबस्टर मूवीज, जियो के नाज़रीन ने 2 दिन खूब लुत्फ उठाया। जियो के शायकीन के लिए ये स्पेशल ट्रीट ईद के तीसरे दिन भी जारी रहेगी। सिर्फ नंबर 1 चैनल जियो टेलीविजन पर 2 दिन रहे साथ, कल भी रहिए साथ।